अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीवियर रिव्यू चैनल पर। मेरी शहजादी की एपिसोड नंबर 17 ऑन एयर हुई है व्यूअर्स, और अच्छी कहानी इंटरेस्टिंग हो चुकी है इस ड्रामे की, क्योंकि कैम ने आते ही अपने पाँव उस घर में जमा लिए हैं जो कि आज तक कैम को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। कैम का नाम सुनना तक गवारा नहीं था उस खानदान को, और पूरी कोशिश कर रहा था कि कैम किसी तरह से उनकी ज़िंदगी से दूर ही रहे ताकि उनकी सियासत बच जाए। पर व्यूअर्स, कैम वापस भी आ चुकी है पाकिस्तान, और उसी घर में रह रही है जहाँ से उसको निकाला गया था, और उसने अपने पंजे बहुत मजबूती से गाड़ लिए हैं, क्योंकि जो कैम का शोहर है यानी कि शहरोज, वो असल में मोहब्बत करता है कैम से, और कैम इसी मोहब्बत को यूज करते हुए अपने उस घर में पाँव जमा चुकी है। व्यूअर्स, एपिसोड नंबर 17 का रिव्यू करेंगे और बेचारी दानिया के साथ क्या गलत हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, और दानिया उस घर में जो वापस चली जाती है अपने बच्चों की खातिर, वो अब वापस अपने नाना के घर जा रही है हमेशा हमेशा के लिए। नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट कहानी का भी रिव्यू करेंगे, पर वीडियो शुरू करने से पहले यार वही रिक्वेस्ट कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। व्यूअर्स, कैम जो कि जिसको शहरोज की वालिदा पूरी कोशिश करती है कि वो इस खानदान से दूर ही रहे, अब वही शहरोज की वालिदा ने कैम को कबूल भी कर लिया है, बल्कि उसको अपने घर में पूरे इज्जत के साथ एक्सेप्ट करके अपने घर में रहने की इजाज़त भी दे दी है। दूसरी जानिब दानिया को कहा जाता है शहरोज की जानिब से कि कैम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस घर तक रहेगी, बाहर उसे हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे कि वो मेरी बेगम है, बाहर पूरी दुनिया के लिए तुम ही मेरी बेगम होगी। आज की इस एपिसोड में भी दानिया को एक हकीकत बहुत अच्छे से आया हो जाती है उस टाइम जब कैम शहरोज को रोककर कहती है कि मुझे डर है कि तुम दानिया के करीब रहने की वजह से और उसको आमने सामने देखते हुए तुम्हें उससे वाकई में ही मोहब्बत ना हो जाए। तो शहरोज आगे से कहता है, देखो मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है और मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ तुम हो। दानिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक शो पीस है जिसको मैंने दुनिया को दिखाने के लिए रखा हुआ है, और ये सारी बात दानिया भी सुन लेती है और उसके दिल पर बहुत बुरा गुजरता है, क्योंकि दानिया दिल से मोहब्बत करती है, टूट के चाहती है उस बेवफा इंसान को जो कि सिर्फ दानिया को यूज कर रहा होता है। दूसरी जानिब व्यूअर्स, दानिया की सौतेली माँ हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी उसके अगेंस्ट ही रहती है और पूरी कोशिश करती है कि उसको प्लीज किया जाए, उसको किसी ना किसी तरह से हिट किया जाए। आज की एपिसोड में भी व्यूअर्स वो कैम को वार्म वेलकम करती है, ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि उनके घर में जब मेहमान आते हैं तो वो कहती है कि कैम जो है इसकी जिम्मेदारी कैम को देते हैं, खाना भी वो बनाएगी और अच्छे से उनको वेलकम भी करेगी, क्योंकि दानिया ने तो आज तक हमें कुछ बनाकर खिलाया ही नहीं है। पर कैम देखिए कितनी जल्दी उसने आते ही किचन भी संभाल लिया और हमारी फैमिली को भी संभाल लिया। व्यूअर्स, दानिया को आज तक यूज करती रही है शहरोज की वालिदा, और शहरोज और पूरा खानदान सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए, और दानिया जो है आज इनके घर वापस जो आई है और इसको कबूल किया था वो भी अपनी सियासत बचाने के लिए था। पर अब ये कहानी अब दूसरे स्टेप की तरफ जा रही है, क्योंकि शहरोज की वालिदा ने फैसला कर लिया है कि वो कैम को एक्सेप्ट करेंगी और दानिया से अब जान छुड़ा लेंगी। वो अपने बेटे को कहती है कि अब ये कहानी खत्म हो जानी चाहिए, रोज रोज का घर में जो हमारे तमाशा लगता है इसको अब खत्म कर देना चाहिए। देखो, अगर दानिया नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ तो उसको आज़ाद कर दो। आगे से शहरोज कहता है कि मैं तो कर दूं, पर हमारे चेयरमैन साहब और हमारी सियासत का क्या बनेगा। तो उसकी माँ कहती है, देखो अब मुझे इतना तजर्बा हो चुका है कि हमने अपनी सियासत को कैसे संभालना है। जिसके पीछे कहानी ये होती है कि जब उनके घर में मेहमान आए होते हैं तो उस टाइम वो दानिया को इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर से दानिया को शो पीस के तौर पर उनके सामने इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये है हमारी बहू, और उस लड़की यानी कि कैम को भूल जाते हैं जो कि पूरे दिन से तैयारियों में लगी होती है और इन सबके लिए खाना भी बनाती है। तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये शहरोज की यूनिवर्सिटी फेलो है और पाकिस्तान घूमने के लिए आई हुई है और हमारे घर पर रह रही है। और ये बात बहुत ज्यादा बुरी महसूस करती है कैम कि मैंने पूरे दिन से इनके लिए क्या कुछ नहीं किया और ये लोग मुझे आज तक एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे और पूरी दुनिया को नहीं बता रहे। लिहाजा वो शहरोज को कहती है दो टोक तरीके से कि मुझे यहाँ तो पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करो, मुझे भी वही हकूक चाहिए जो कि यहाँ पर दानिया को हासिल है। लिहाजा अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर मुझे कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। दूसरी जानिब दानिया ने कहा होता है कि मैंने इस लड़की को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया है कि वो सिर्फ तुम्हारी बेगम रहेगी और इस घर तक महदूद रहेगी, बाहर उसको तुम नहीं बताओगे। पर शहरोज इस बात से भी मुकर जाता है और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी कहानी बता देता है कि दरअसल कैम उसकी बेगम होने के साथ साथ उसके एक बेटे की माँ भी है, और ये बात दानिया को किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं है और दानिया अपने
बच्चों को लेकर वापस अपने नाना के पास चली जाएगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि दानिया अपने बच्चों के साथ वापस अपने नाना के पास उनके घर पहुंच चुकी है और शहरोज जो है अब क्या करेगा कि दानिया को छोड़ देगा फिलहाल। और व्यूअर्स मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूं कि दानिया सियासत में सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं बल्कि अब वो सियासत को लीड करने वाली है। अब वो अपने बलबूते पर एक नई पार्टी बनाएगी या फिर सियासत में इस कदर तरक्की करेगी कि अपनी सास की जगह यानी कि सीएमशिप भी वो हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। और शहरोज ने जिस लालच में और उसकी वालदा ने जिस लालच की खातिर दानिया को यूज़ किया था वो भी अब उनकी पाश हो जाएगी और तब वो बहुत ज़्यादा पछताएंगे जब उनके हाथ से पावर भी चली जाएगी, सीएमशिप भी चली जाएगी और उनकी सियासत का जनाजा निकल जाएगा। और दानिया जो कि मासूम है, जिसको मैं कहता आ रहा हूँ, वो मासूम दानिया अब स्ट्रॉन्गली अपने हकूक की खातिर लड़ेगी और इनको जीत कर भी दिखाएगी और सियासत में अपना मकाम बनाकर भी उनको दिखाएगी और तब वो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। व्यूअर्स देखते हैं मजीद क्या होता है इस ड्रामे के अंदर और कैसे चलती है इसकी कहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त व्यूअर्स और प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अल्लाह हाफिज़।